क्लास 6 की साइंस की बुक में नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 6, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास की सामग्री। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, जो कि 1 से लेकर और 10 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे क्वेश्चनों को नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। चैप्टर के अंत में जो दिया होता है आइए और अधिक सीखें, वहीं पे सारे आपको अभ्यास प्रश्न मिलते हैं, जो कि 1 से लेके इसमें 10 तक दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। आप अपने रसोई घर में जाएं और देखें कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया है। क्या आप छँटने के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं? अपनी नोटबुक में लिखें। तो ये बच्चों का काम है, वो अपने आप से लिख लेंगे अपने घर पे देख के। तो स्तंभ 2 को हम लोग देखते हैं और इसको मिलाते हैं। तो हम लोग जैसा कि बताया गया था कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे, जिसमें हम आंसर लिख के लाते हैं। यहीं से हम लोग देखेंगे कि प्रश्न नंबर 2 जो है उसका आंसर क्या है। डायरेक्ट आंसर लिखा गया है, तो इसमें मिलाना नहीं है, सीधे मिला हुआ। हम लोग केवल इसमें समझेंगे। तो अब प्रश्न नंबर 2 है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है और देखते हैं कैसे इसमें मिलाना है। तो का नंबर वाला जो है क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है चाय का कप, ये चमकदार सतह होती है, तो इसमें मिला दीजिए। प्लास्टिक की बोतल कैसे होती है? जल में पूरी तरह घुल जाता है। पारदर्शी कांच का मतलब क्या है? जिन्हें आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगला है घा, तो घा को देखिए, चमत्कार धातु को मतलब प्रकाश को परावर्तित करती है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है जो सनलाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है दुकानों, इस डायरेक्ट इसमें आप प्रश्न किताब से देख लीजिए, उसके साथ में मिला के इसको लिखना है। किताब साथ में रखिए तो आपको समझने में आसानी रहेगी। सीधे इसमें आंसर लिखे हुए हैं, प्रश्न आपको किताब से ही देखना होगा। तो यहाँ से देखिए, दुकानों और घरों में सामग्री, यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। सामग्री रखने के लिए पारदर्शी पात्रों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उनमें रखी वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं। इससे बिना ढक्कन खोले या बर्तन खोले या पता लगाया जा सकता है कि अंदर क्या है। मतलब पारदर्शी जिसको हम बाहर से देख सकें, बस तो अंदर रहेगी लेकिन हम उसको बाहर से देख सकते हैं। बिना खोले और बिना हाथ लगाए पता कर सकते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप किताब से देखिए, इसमें सही गलत को मिलाना है या ट्रू फॉल्स है। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ट्रू फॉल्स लगाएंगे। इसमें लिखा गया है, साथ ही साथ लिख दिया गया है। का नंबर को देखिए, लिखा है तकिया पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी, बिल्कुल गलत है। खा नंबर देखिए, एल्यूमिनियम, यहाँ से क्वेश्चन है, ये आपके आंसर लिख दिए गए हैं शुरुआत में ही। एल्यूमिनियम की पन्नी में चमक होती है, पारदर्शी नहीं होती, ये भी आपका गलत हो जाएगा। गा नंबर को क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से गा नंबर का क्वेश्चन है, चीनी सफ़ेद होती है, बिल्कुल सही, लेकिन प्रकाश का स्वागत नहीं करती, यानी पारदर्शी नहीं होती, तो ये बिल्कुल राइट है। घा नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं, सेब एक ठोस है और प्रकाश को पार नहीं होने देता, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 को पहले पढ़ते हैं। प्रश्न आप किताब से देखिए, इसमें सीधे आंसर लिखा गया है, तो आंसर को हम लोग पढ़ते हैं। सामग्री का चयन करते समय हमें उसकी मजबूती, टिकाऊपन, हल्कापन, प्रकाश, पारगम्यता और उपयोग की सुविधा जैसे गुणों का विचार करना चाहिए। एग्जाम्पल इसमें देना था, तो एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल यहाँ से देखिए, बर्तन बनाने के लिए स्टील अच्छा होता है क्योंकि यह मजबूत होता है और उसमें जंग भी नहीं लगता। दरवाज़ों के लिए लकड़ी उपयुक्त होती है क्योंकि यह टिकाऊ होती है, यानी काफ़ी समय तक चलेगी। पानी की बोतलों के लिए पारदर्शी प्लास्टिक अच्छा होता है क्योंकि अंदर का तरल दिखाई देता है और देखने में भी अच्छा लगता है पानी, जो इसलिए ट्रांसपेरेंट बोतल बनाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं, सीधे आंसर का पढ़ेंगे। यदि इस 6 नंबर का है क्वेश्चन, यदि आपको किसी ऐसे बर्तन का चयन करना हो जो लंबी समय तक उपयोगी रहे, तो आप स्टील, प्लास्टिक, तांबे जैसी टिकाऊ सामग्री का चयन करेंगे। सामग्री का चयन यहाँ से देखिए, सामग्री का चयन उनके गुण जैसे मजबूती, साफ करने में आसानी, हल्कापन, स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित के आधार पर करना चाहिए। ये कुछ पॉइंट हैं जो बताए गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको और लिखा है पारदर्शी अपारदर्शी, सही विकल्प हो जाएगा इसमें। का जो आप प्रश्न नंबर है, तो प्रश्न को आप किताब से देखिए, इसमें सिर्फ आंसर आपको मिलेगा। तो का में भरना है पारदर्शी और अपारदर्शी। ऐसे ही हमको प्रश्न नंबर 8 पे आ गए हैं, तो 8 को हम लोग सीधे इसमें प्रश्न को देख लीजिए किताब से, हम लोग इसमें सीधे आंसर समझते हैं। तो आंसर इसका लिखा गया है, जब हमारे पास 2 समान का और खा होते हैं
तो हम उन्हें गुणों जैसे रंग, चमक, पारदर्शिता, वजन आदि के आधार पर पहचान सकते हैं। यदि का पारदर्शी है, खा पारदर्शी है, तो हम उन्हें उनके पारदर्शिता गुण के से अलग कर सकते हैं, यानी दोनों में कंपैरिजन करेंगे। इस प्रकार हम किसी भी वस्तु की पहचान उसके गुणों के आधार पर कर सकते हैं, चाहे उनका रंग या आकार कैसा हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि हर वस्तु की अपनी एक विशेषता होती है, क्वालिटी होती है। यहाँ से क्वेश्चन 8 को हम लोग देख चुके हैं, आप लोग दोबारा वही चीज़ में लिखी गई है। निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष एक बार देख लेते हैं। इसमें निष्कर्ष ये है कि सामग्री जो है इसमें का हो सकती है चीनी या नमक, सामग्री खा हो सकती है मिट्टी या आटा, यानी उसकी क्वालिटी पर हम लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, मैं कौन हूँ लिखा है। क्वेश्चन है मैं कौन हूँ, दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचान, मतलब कुछ गुण आपको बताए गए हैं, तो पहली टाइप का है तो उसमें आपको आंसर बताना है। लिखा है फर्स्ट है मैं चमकदार हूँ, मतलब धातु या एल्यूमिनियम फाइल है जो चमकदार होती है। दूसरा देखिए सेकंड नंबर, मुझे आसानी से संपीड़ित किया है। संपीड़ित का मतलब होता है मोड़ा जा सकता है, तो कौन कौन चीज़ें मुड़ जाती हैं आसानी, रबड़, स्पंज या कपास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड है मैं कठोर और जल में घुलनशील हूँ, मतलब नमक और चीनी जो घुल जाता है। चौथा देखिए आप मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, मतलब अपारदर्शी से लकड़ी हो गया, सेब हो गया। पांचवा देखिए मुझ में इरियान और आयतन है लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते। हवा और गैस, हवा या गैस, अब हवा में भी नहीं देख सकते या गैस में भी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, आप स्वयं एक मैं कौन हूँ पहेली बनाइए। अब हम लोगों को पहेली बनाना है, उसका आंसर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में तो ऐसे बनाते हैं, मैं ठोस हूँ परंतु पानी में तैरता हूँ, मैं हर रसोई में काम आता हूँ, मुझे जलाने पर रोशनी मिलती है, मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर है मोमबत्ती। तो यही सारे आपके प्रश्न हैं। लास्ट अंतिम प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर का। आपके जानकारी में ऐसी 2 जोड़ियां बनाइए जहां एक सामग्री दूसरी में घुलनशील हो, कोई 2 जोड़ियां जहां एक सामग्री दूसरे से अघुलनशील हो। मतलब आपको 2 जोड़ी बनानी जो एक घुलनशील एक अघुलनशील की जोड़ी। तो इसको देखते हैं का नंबर में इससे घुलनशील की जोड़ी बनाते हैं। तो चीनी और पानी एक दूसरे में घुल जाता है तभी चाय और शरबत बनता है, आपको पता ही होगा। सेकंड नंबर नमक और पानी भी घुल जाता है, इसलिए खाना में आसानी से खाना में नमक घुल जाता है। अघुलनशील की जोड़ी देख लेते हैं, तेल और पानी कभी नहीं मिलता एक में, तो ये अघुलनशील की जोड़ी हो गई। और रेत और पानी ये भी नहीं मिलता, रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर ही रह जाएगा। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि ये 10वां क्वेश्चन था लास्ट। चैप्टर नंबर 6 हम लोग देख रहे थे। साइंस की जो बुक है क्लास 6 की है और चैप्टर भी 6 ही है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।